23 जनवरी दिन शुक्रवार को पंचमी तिथि है। माता सरस्वती जो भी विद्या और बुद्धि की देवी हैं, राहु की भी देवी हैं, का दिन है। वसंत पंचमी पर हम विशेष तरह के प्रयोग करते हैं, जिसमें विशेष रूप से बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या बच्चे को सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उसके लिए विशेष प्रयोग। आपका बच्चा छोटा भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, और आपका बच्चा 50 साल का भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, या आप चाहती हैं माँ विशेष रूप से कि आपका बच्चा हमेशा जीवन में तरक्की करे, करोड़ों में खेले, तो ये प्रयोग आपके लिए। और इसके साथ ही और आप भी किसी भी तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने जॉब व्यवसाय में आप उन्नति तरक्की चाहते हैं, तो आज का एक खास प्रयोग आपके लिए भी है। पति पत्नी के रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए विशेष प्रयोग, यानी कि आज वसंत पंचमी पर करने वाले स्पेशल उपाय लेकर आई हूँ आपके लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आराम से पूरा देखिएगा दोस्तों, नहीं कुछ ना कुछ आपसे मिस हो ही जाएगा। और इसके साथ ही आप चाहते हो आपका हर दिन लकी हो, शुभ हो, सफलताओं से भरा हो, ना आपको अपनी राशि देखनी हो ना लकी। तो आइए शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर और इनसे हैरान करने वाले फायदे उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी बनाने वाले 3 गुड लक प्रयोग, अमृत की बूंद जादुई अक्षर, लकी नंबर लेकर हर दिन आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आप मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं लगातार आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑन को प्यारा से एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा की जाती है, जो कि हमारी बुद्धि, विद्या और हमारी वाणी का कारक होती है। राहु की देवी होती है माता सरस्वती। नील वर्ण होता है राहु, और माता माँ लक्ष्मी को नीला रंग बहुत पसंद है। तो आज के दिन विशेष प्रयोग, जिसमें आपको अगर अपने बच्चे की उन्नति तरक्की चाहते हैं, आपका बच्चा छोटा भी हो सकता है, आपका बच्चा बड़ा भी हो सकता है, तो ये विशेष प्रयोग माँ को ही करने हैं। अगर माँ करेंगी तो 100% उनके बच्चे को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है, आपको थोड़ी सी केसर ले लेनी है, जो आप मिठाई में इस्तेमाल करते हैं। इस केसर की डिब्बी को आपको पास में रख लेना है। साथ में आपको एक शहद की शीशी रख लेनी है, और आपको अपने बच्चे की उम्र के बराबर हरी इलायची रख लेनी है। आपका बच्चा 1 साल का भी हो सकता है, आपका बच्चा 50 साल का भी हो सकता है, तो उतनी इलायचियाँ आप कटोरी में रख लीजिए। एक बड़ी कांच की शीशी शहद की रख लीजिए, और साथ में थोड़ी केसर रख लीजिए। बैठ जाइए घर के मंदिर में, पीले फूल, पीले फल और कुछ प्रसाद रख लीजिए, और साथ में घी का दीपक जला लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़के, अपने आसन पर जल छिड़के, और आचमन करने के बाद अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, पति का नाम, पति का गोत्र, फिर बच्चे का नाम, क्या चाहती हैं बच्चे के लिए कामना बोलिए। पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है, ओम गंगापते नमः। उसके बाद माता सरस्वती को पीले फूल चढ़ाइए, हल्दी केसर का तिलक लगाइए, माता सरस्वती को पीली वस्तुओं का भोग लगाइए। अब ये सारी चीज़ें, शहद खोल कर रख लीजिए, इलायची एक कटोरी में डाल लीजिए, और केसर को खोल कर रख लीजिए। अब यहाँ बैठकर माता सरस्वती के बीज मंत्र का आप जाप करेंगी, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। माता सरस्वती से प्रार्थना करनी है कि बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हर तरह की बाधा उसके जीवन से दूर रहे। बच्चा आपका छोटा है तो बुद्धि और विद्या मिले, बड़ा है तो करोड़ों में खेले, यानी उसका करियर बहुत अच्छा ऊंचाइयों पर जाए। फिर ये सारी चीज़ों को भोग लगाने के बाद इसे उठा लीजिए। अब इसमें से प्रतिदिन आपको केसर तो घोलकर बच्चे को तिलक लगाना है। 1-2 डंडी निकालिए, घोलिए और बच्चे का तिलक लगा दीजिए। इलायची खोलकर उसमें से कुछ आप दाने निकालें, बच्चे को ऐसे ही खा सकता है तो ऐसे ही दे दीजिए, नहीं तो उसको पीसकर उसके दूध में, चाय में डालकर दे दीजिए। शहद भी इसी तरह से आपको बच्चे को खिलाना है। इतना अभिमंत्रित कर लीजिए कि बच्चा कम से कम 1 से 1.5 महीने खा सके, और लंबे समय तक खा सकता है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आपके
आपने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना का फल इन सब चीज़ों के माध्यम से बच्चे को पहुंचेगा और बच्चे के जिस कामना के लिए आपने ये प्रार्थना से अभिमंत्रित किया है वो कार्य में 100% सफलता मिलेगी मिलेगी। अब बात करूंगी मैं, अगर आपको शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं और आप बड़े अमाउंट में पैसा चाहते हैं या आप अपने जॉब धंधे कारोबार में बड़ी मात्रा में बड़े अमाउंट में पैसा चाहते हैं, उसके लिए प्रयोग। उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है दिन में 11:11 से 12:32 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:11 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज अमृत की बूंद में आपको शहद का भोग माँ सरस्वती को लगाने के बाद आपको जरूर खाना है, जिससे कि आपकी वाणी से बोले हुए हर शब्द में मिठास भर जाए। लोग आपकी वाणी से खुश होकर हर कोई आपका दुश्मन भी आपका मित्र बन जाए। आज का जादुई अक्षर है वाह, वरुण वाला वाह। इस वाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब दोस्तों, विशेष दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने वाला विशेष उपाय लास्ट में बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बात कर रही हूं, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए या आप चाहते हो आपको जॉब कारोबार आपका खूब तेजी से ऊंचाइयों पर बढ़े या फिर आपको शेयर मार्केट से बड़े अमाउंट में पैसा मिले, तो यहाँ आपको चाहिए नीले कलर के 6 फूल। 6 फूल आपको नीले कलर के, ऑर्किड के फूल मिल जाते हैं, नीले कलर के फूल आप ले आएं। और इसके साथ ही अगर आपको नीले कलर के फूल नहीं मिलते हैं तो नीले कंचे कांच की गोलियां आती हैं वो ले सकते हैं। ये भी नहीं मिलती है तब फिर आप एक काम करिएगा, पाउडर की नील आती है, उस नील की छोटी छोटी 6 पोटलियां बना लीजिएगा। व्हाइट कलर के कपड़े में बांधिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पाउडर वाला नील, एक एक चम्मच नील बांधकर इसकी 6 पोटलियां बना लीजिएगा। और माता सरस्वती को ये दिन के समय आपको अर्पित कर देनी है। ये चाहे आपने एक ही चीज़ लेनी है, चाहे फूल लें, चाहे कांच की गोलियां लें या फिर ये नील की पोटलियां लें। शाम के समय आप किसी भी सरस्वती जी के मंदिर में चले जाएं, उनके चरणों में अर्पित करनी है। उससे पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना, क्या आप काम करते हैं उसमें आपको बड़े अमाउंट में पैसा चाहिए, और ये उनको उनके चरणों में अर्पित करके आप आ जाएं। आपने कहा कि ऐसा कोई मंदिर नहीं है आपके आसपास कि जहाँ ये आप अर्पित कर सकें, तब फिर इनको अपने सिर से, चाहे वो गोली हो कांच की, चाहे वो फूल हो, चाहे वो नील की पोटलियाँ हो, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कहीं भी थोड़े से ऐसे सुनसान सी जगह पर जाइएगा। और शाम को ही करना है ये प्रयोग, 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में गड्ढा खोदकर आपको इनको दबा देना है। और फिर आपको खट्टी मीठी गोलियां ले लेनी है, थोड़ी सी टॉफ़ियाँ, जिसको हम पार्ले जी वगैरह की टॉफ़ियाँ बोलते हैं। ऐसी टॉफ़ियों का भोग आपने माता सरस्वती को लगाकर छोटे छोटे बच्चों में बांट देना है। ये प्रयोग आप किसी स्कूल में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट बोलती है कि आप बच्चों में ये टॉफ़ियाँ बंटवा सकते हैं, तो किसी भी गरीब स्कूल में, ऐसे बच्चों के स्कूल में जा सकते हैं जहाँ आपको टॉफ़ी बांटना अलाउ हो, तो वहाँ ये बच्चों को टॉफ़ियाँ बांट कर आइए। आज के दिन का ये विशेष प्रयोग है बसंत पंचमी का। आगे अगर ये वीडियो आपको बाद में मिले तब आप किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये प्रयोग कर सकते हैं, और इससे आपको 100% आपको लाभ के रास्ते आपके खुल जाएंगे। शेयर मार्केट से भी आपको बड़े अमाउंट में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तब फिर आप पंचमी तिथि पर आपको इसी तरह से खट्टी मीठी गोलियां लेनी है और छोटे छोटे बच्चों में बांटना शुरू करना है। तो देखिएगा कि कैसे आपका यही जो हानि थी वही लाभ में बदल जाएगी। अब बात करती हूँ सुपर लकी मनी मैग्नेट एंजल नंबर की। अगर आप भी चाहते हो कि आपको जगह जगह से आपको बड़े अमाउंट में पैसा मिले, तो ये नंबर का आप प्रयोग अपने ऑनलाइन गेमिंग है, शेयर मार्केट है, लॉटरी है, जगह जगह इसका यूज़ करिए। इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे आज की
डेट है 23। अगर आपका भी जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर आप वर्चुअल लिख कर रखेंगे। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक इसका इस्तेमाल करेगा। सुपर मनी मैग्नेट नंबर आज के दिन तुरंत धन दिलाता है और बड़े अमाउंट में धन दिलाता है, तो इसको अभी यूज़ करिएगा। आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है वो है 57 थोड़ा स्पेस 7। जगह जगह इसका यूज़ कीजिए और इससे कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और शेयर मार्केट में धन हानि के लिए जो प्रयोग बताया है उसे आपने इस्तेमाल किया, उससे कितने अमाउंट में आपको बड़ा फ़ायदा मिला वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लीजिए, बेल बटन को और पर प्यारा से कमेंट कर दीजिए। और इसके साथ ही आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। अब लास्ट उपाय, अगर पति पत्नी में बहुत अधिक तकरार रहती है, बात नहीं बनती या पति पत्नी में आप प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको थोड़ा सा शहद माता सरस्वती को अर्पित करके ओम ह्रीम ओम क्लीम सरस्वते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके इसमें 3 फूंक लगाकर पति पत्नी दोनों खाएं, तो देखिए एक छोटा सा प्रयोग आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास भर देगा। आपका रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता चला जाएगा। कल फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।